आज हम जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, कि यानी कि जिस एयर में ऑक्सीजन होते हैं वो बॉडी के अंदर जाती है थ्रू द नोज, हमारे नाक के द्वारा जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं। द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन द नोज, हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं जो कि एयर को फिल्टर करती है। फ्रॉम नोज द एयर पासिस थ्रू द लंग्स, जो हमारी नोज से एयर कहां पर पहुंचती है, लंग्स में पहुंचती है। इन लंग्स द एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीच इन अल्वियोलाई। और लंग्स से क्या होती है, एयर पैसेज के द्वारा किस में बढ़ जाता है, एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, छोटी छोटी जो है ट्यूब्स में बढ़ जाता है और फाइनली ये अल्वियोलाई तक पहुंच जाता है। अल्वियोलाई क्या होती है, इट इज ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है which provide a surface for exchange of gases, जो कि गैसों के एक्सचेंज के लिए जगह प्रदान करती है। और the walls of the alveoli connect with blood vessels, और जो अल्वियोलाई की वाल्स होती हैं वो किसके द्वारा कनेक्ट होती हैं, ब्लड वेसल्स के द्वारा। और जो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम अल्वियोलाई, कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर डिसॉल्व होती है अल्वियोलाई से, वो कहां ले जाई जाती है, कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल्स, लंग्स से वो कहां तक पहुंचाई जाती है, सेल्स तक। इन ऑल बॉडी पार्ट्स की, जो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स हैं उनमें जो है ये ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स रिलीज इनटू द अल्वियोलाई, और जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सेल से ले जाता है किसमें, अल्वियोलाई में, ताकि वो दोबारा से जो है ऑक्सीजन रिच होके फिर जो है अल्वियोलाई में से जो है बॉडी पार्ट्स में पहुंची। इस प्रकार से ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था। इसी प्रकार से जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, जिस प्रकार से मानव में जो है लंग्स के द्वारा जैसे नोज से फिर लंग्स में जाती है, फिर अल्वियोलाई में जाती है, फिर सेल्स में जाती है, इसी प्रकार से जो है प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स थ्रू, तीन चीजों के द्वारा जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। एक तो स्टोमेटा इन लीव्स, यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसके द्वारा जो गैसियस एक्सचेंज होता है। लेंटिसेल्स इन स्टेम, यानी कि जो स्टेम होता है पौधों का, स्मॉल पोर्स होते हैं उसमें छोटे छोटे जो है छिद्र होते हैं, उनके द्वारा जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। तीसरा है सरफेस ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो उनके द्वारा भी जो है गैसियस एक्सचेंज पौधों में होती है। अब रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, प्लांट किसको एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को, और उसको एंड यूज देम विद ग्लूकोज, और उसको ग्लूकोज के साथ जो है यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसके लिए जो है रेस्पिरेशन की जो है रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ क्या होती है। ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आपने इससे पहले जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी और रिएक्शन देखी होगी। ये बिल्कुल जो रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है ये किसके अपोजिट होती है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है। इसमें जैसे होता है C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो बच्चों आज हमने जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा। इसको आप रेस्पिरेशन वाले को अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। और इसका जो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, इसका डायग्राम यहाँ मैं नहीं बना पाई, इसलिए आप उसको एनसीईआरटी की बुक से निकाल कर उसके साथ मैच करके आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे।